एक बार की बात है। गंगापुर नामक एक गांव में लालची लालू नामक एक व्यक्ति रहा करता था। लालू ना केवल लालची था, बल्कि एक नंबर का कंजूस भी था। ऐसा करता हूँ, कल से एक ही समय का भोजन करूंगा ताकि खाने का खर्चा आधा हो जाए। और हाँ, आधे लीटर दूध में पानी डाल के 2 लीटर का बना दूंगा। इससे मेरे बहुत पैसे बच जाएंगे और इन पैसों को जमा करके मैं संभाल के अपने पास रखूंगा। लालची लालू अपनी पत्नी चंपा के साथ रहा करता था। जितना ज्यादा लालू कंजूस था, उसकी पत्नी चंपा उतनी ही ज्यादा खर्चीली थी। आज से मैं 2 बार की जगह 3 बार खाना खाऊंगी। इससे मेरी खूबसूरती और सेहत बनी रहेगी। और रोज 4 लीटर दूध पीऊंगी ताकि मैं तंदुरुस्त रहूं। मुझे साड़ियां भी खरीदनी है और श्रृंगार का सामान भी, रोज नया नया जो पहनना है। लालू जितना ज्यादा कंजूस था, उतनी ही चंपा खर्चीली थी। अरे चंपा कितना ज्यादा खाएगी? ऐसे तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अरे इतने सारे पैसे लेके कहाँ जाओगे? ऐशो आराम से जीना भी कोई चीज होती है कि नहीं? इसी वजह से दोनों कंजूस लालू और खर्चीली चंपा के नाम से मशहूर थे। जितना ज्यादा लालची लालू पैसे बचाता, उतने ही खर्चीली चंपा पैसे उड़ा देती। इसी वजह से दोनों में हर रोज झगड़ा हुआ करता। एक समय ऐसा आया कि खर्चीली चंपा ने लालू के सारे ही पैसे खर्च कर दिए। हे भगवान, इस औरत का मैं क्या करूं? मैंने जो भूखे पेट रहकर इतने पैसे जमा किए थे, इस औरत ने सारे पैसे उड़ा दिए। दुखी होकर लालची लालू जंगल की ओर चल पड़ा और वहां पेड़ के नीचे खड़े होकर रोने लगा। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? लालू ने इधर उधर देखा तो उससे पास में ही एक मटका दिखाई पड़ा। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, जादुई मटका। बोलने वाला मटका देख लालू आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में लालच जाग गया। वो मटका उठा के अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही घर जाके लालू ने मटका रखा, मटके में से फिर से आवाज आई। मैं हूँ जादुई मटका। मेरे अंदर जो भी चीज डालो, वो 1 की 4 हो जाएगी। लालची लालू को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अरे ऐसा भी कभी होता है? ये बोलने वाला मटका तो झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, पर ये केवल 3 बार ही हो सकता है। रामू को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लालू ने जादुई मटके की परीक्षा लेने के लिए मटके में एक चावल की पोटली डाल दी। देखते ही देखते चावल की एक पोटली 4 पोटलियों में बदल गई। यह देख लालू की आंखें फटी की फटी ही रह गई। अरे चंपा देखो, मैं क्या लाया हूँ, जादुई मटका। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? लालू ने सारी बात चंपा को बताई। चंपा को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा भी कभी होता है? क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं अभी तुम्हें गलत सिद्ध करती हूँ। चंपा ने आव देखा न ताव अपनी एक चूड़ी मटके में डाल दी। लालू जोर से चिल्लाया। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? देखते ही देखते एक चूड़ी 4 चूड़ियों में बदल गई, जिसे देख चंपा भी बहुत हैरान हो गई। लालची लालू बोला। चलो कोई बात नहीं, अभी भी एक बारी बाकी है। लालची लालू और खर्चीली चंपा दोनों इस बात पे झगड़ने लगे कि वो मटके में क्या डाले जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। चंपा ने बोला, मैं अपने मेकअप का सामान और साड़ियां इसमें डाल देती हूँ। लालची लालू इससे पहले कि चंपा को रोक पाता, खर्चीली चंपा मटके की तरफ दौड़ पड़ी। अचानक ही चंपा का पैर फिसला और वो मटके के अंदर गिर पड़ी। और देखते ही देखते एक चंपा 4 चंपा में बदल गई। लालची लालू ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझसे तो एक चंपा नहीं संभलती थी, इन 4 चंपाओं का खर्च कैसे चलाऊंगा? तभी मटका बोला। रामू, तुम्हारे पास 3 मौके थे। रामू, तुमने अपने लालच, और चंपा तुमने अपने खर्चीलेपन के चलते तीनों मौके गवा दिए। अब लालू, संभालो अपनी 4 चंपाओं को। लालू और चंपा को अब समझ में आ गया था कि ना ही ज्यादा लालच करना चाहिए और ना ही पैसों को व्यर्थ खर्च करना चाहिए। रामपुर नामक एक गांव में मोहन अपने पुत्र माधव के साथ रहा करता था। मोहन के पास एक गधा था जिसको वो परिवार के सदस्य की तरह ही रखता था। एक दिन काम के सिलसिले में
मोहन और माधव को दूसरे गांव जाना था। माधव बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें दूसरे गांव जाना है। और हाँ, गोलू गधे को भी तैयार कर लेना। जी पिताजी। और इस तरह तीनों तैयार होकर सफर पर निकल पड़े। माधव बेटा, तुम गोलू गधे पे बैठ जाओ, नहीं तो तुम थक जाओगे। माधव अपने पिता की बात मानकर गोलू गधे पर बैठ गया। वो कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक आदमी कहता हुआ सुनाई दिया। अरे देखो, कितना निर्लज्ज बेटा है। खुद गधे की सवारी कर रहा है और बाप पैदल चल रहा है। घोर कलयुग है। आदमी की बात सुनकर माधव को बहुत शर्म महसूस हुई। पिताजी, मैं गोलू गधे से उतर जाता हूँ। आप थक गए होंगे, आप बैठ जाइए। मोहन ने अपने बेटे की बात मान ली और गोलू गधे पे बैठ गया। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक औरत कहते हुए दिखी। कैसा कठोर बाप है। छोटा सा बच्चा चल रहा है और खुद गधे की सवारी कर रहा है। दोनों ने महिला की बात सुन एक फैसला किया कि दोनों ही पैदल चलेंगे और गोलू गधे पे कोई नहीं बैठेगा। कुछ दूर जाने पर उन्हें फिर एक आदमी की आवाज सुनाई दी। कैसे बेवकूफ लोग हैं। सवारी के लिए गधा होते हुए भी खुद पैदल चल रहे हैं। यह सुन मोहन ने माधव से कहा। बेटा, हम दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। दोनों बाप बेटे गधे पे बैठ गए और आगे का सफर तय करने लगे। कुछ दूर चलने पर फिर उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई दी। कितने निर्दयी लोग हैं। दोनों बाप बेटे गधे पे बैठे हुए हैं। ये दोनों क्या इस गधे को मार ही डालेंगे? यह सुन मोहन और माधव परेशान हो गए और दोनों गधे से उतर गए। दोनों को परेशान देख उस गांव के स्कूल के मास्टर जी उनके पास आए। मोहन, क्या बात है? इतने परेशान दिख रहे हो। मोहन और माधव ने अपनी पूरी आपबीती मास्टर जी को सुना दी। मास्टर जी ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा। मोहन, जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। तुम्हें अपनी बुद्धि से ये फैसला करना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। मास्टर जी की बात मोहन और माधव को समझ आ गई। मोहन ने माधव से कहा। बेटा, हम बारी बारी से गोलू गधे पर बैठेंगे और बीच रास्ते में गोलू गधे को भी आराम करने का मौका देंगे। इस तरह हम तीनों आराम से दूसरे गांव पहुंच जाएंगे। और इस तरह उन्होंने अपना सफर आराम से पूरा कर लिया। मोहन और माधव को अब एक बात समझ आ गई थी। दूसरे कुछ भी कहें, अपने बुद्धि का प्रयोग कर कर अपने फैसले, अपने निर्णय स्वयं लें। गोलू गधे ने भी अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी।